स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के 6 महीने का करंट अफेयर्स 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर MCQ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। जी। पहला पॉइंट है यूपी बजट 2025-26 का कुल आकार। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 8,08,736.06 करोड़ रुपए। मतलब ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। हाँ, और इतने बड़े बजट में जो राजकोषीय घाटा है, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो GSDP के 2.97% रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब ये 3% की लिमिट के अंदर है ना। बिल्कुल। और इसी मजबूत बेस पर अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ये तो हम सब जानते हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है। हाँ, और इसके लिए नई योजनाओं पर भी काफी फोकस है। नई योजनाओं के लिए आवंटित राशि लगभग 28,478.34 करोड़ रुपए है। और एक और आंकड़ा जो सीधा MCQ में आता है वो है पूंजीगत परिव्यय या कैपिटल आउटले। ये कुल बजट का 20.5% है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये आंकड़े परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राज्य के पूरे आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। हाँ जी, ये इकोनॉमी का पूरा बेस सेट करते हैं। स्लाइड देखते हैं। तो अब बात करते हैं विकास दर की। 2025-26 के लिए यूपी की GSDP वृद्धि दर 12% तय की गई है। 12% की ग्रोथ। इसके लिए सबसे ज्यादा आवंटन किस क्षेत्र को मिला है? सबसे ज्यादा आवंटन मिला है अवसंरचना विकास को, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये पूरे 22% है। अच्छा, और शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन कितना है? शिक्षा के लिए 13% रखा गया है। लेकिन एक पॉइंट जो लेखपाल के लिए बहुत जरूरी है, गन्ने के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है। हाँ, ये कृषि से जुड़ा है। हाँ, गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। बिल्कुल। और युवाओं के लिए भी तो एक बड़ी योजना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसके लिए कितनी राशि है? इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अच्छा, मतलब कृषि में गन्ना और युवाओं पर ये जो विशेष फोकस है ना, ये लेखपाल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी विषय है। हाँ, ये सीधे वन लाइनर सवाल बन सकते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नए एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव है। कितने नए एक्सप्रेसवे? कुल 4 नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आगरा लखनऊ, गंगा, विंध्या और बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे। और इन्हीं के साथ एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन रहा है। इसके लिए 461 करोड़ रुपए की राशि आवंटित है। जी। और तकनीक के मामले में जालौन में जो सौर ऊर्जा पार्क बन रहा है, उसकी क्षमता कितनी है? जालौन सौर ऊर्जा पार्क की क्षमता 500 मेगावाट है। अरे वाह! और डेटा सेंटर पार्कों की संख्या भी तो बढ़ाई गई है ना? हाँ, अब कुल 8 डेटा सेंटर पार्क बनाए जा रहे हैं। मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजिटल पर भी पूरा जोर है। बिल्कुल। और डिजिटल से याद आया, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जा रहे हैं। अब तक लगभग 50 लाख युवाओं को ये मिल चुके हैं। जी, मतलब ये जो भौतिक और डिजिटल दोनों तरह के बुनियादी ढांचों का विकास एक साथ हो रहा है, ये सीधे रोजगार से जुड़ा है। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। कल्याण और संस्कृति की बात करें तो वाराणसी में कौन सा नया संस्थान खुल रहा है? वहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मतलब निफ्ट बन रहा है। हाँ, और गांव के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना में 200 करोड़ रुपए का बजट है। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो पिंक बस सेवा है, उसका भी तो विस्तार हो रहा है ना? जी, पिंक बस सेवा के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये बहुत जरूरी कदम है। अच्छा, कुंभ मेला 2025 के लिए कितना बजट है? कुंभ मेले के लिए 2500 करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा गया है। और इसके अलावा PM मित्र पार्क भी तो बन रहे हैं लखनऊ और हरदोई में। हाँ, तो मतलब ग्राम उद्योग और महिला सुरक्षा जैसे पिंक बस वाले सवाल, ये ग्रामीण प्रशासन के प्रश्न पत्रों में अक्सर पूछे जाते हैं। जी बिल्कुल, ये योजनाएं जमीन पर सीधा असर डालती हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब शहरों की कुछ खास उपलब्धियां देखते हैं। देश की पहली AI सिटी कौन सी बन रही है? ये तो बहुत चर्चा में रहा है। लखनऊ को पहली AI सिटी बनाया जा रहा है। बिल्कुल।
और गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी का विषय क्या था? उसका विषय था विकसित भारत समृद्ध उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया। और ये बताइए कि 100% डिजिटल भुगतान वाला पहला जिला कौन सा बना है? ये फतेहपुर है, 100% डिजिटल। हाँ। और स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसे मिला है? ये खिताब नोएडा को मिला है। एक और है, नमो घाट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नमो घाट तो वाराणसी में है। मुझे लगता है कि ये देश का पहला या राज्य का पहला वाले सवाल खासकर फतेहपुर और लखनऊ वाले परीक्षा में निश्चित रूप से आते हैं। हाँ, ये बहुत स्कोरिंग होते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब शिक्षा और पर्यावरण की बात करते हैं। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? ये आजमगढ़ में बन रहा है। और पर्यावरण के लिए एक बहुत अनोखी चीज हुई है, देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व। ये कहाँ है? ये चित्रकूट में है, रानीपुर टाइगर रिजर्व के पास। और पहली सोलर बोट कहाँ चली है? पहली सोलर बोट सरयू नदी में चली है, अयोध्या में। बिल्कुल। अच्छा, शिक्षा में अटल आवासीय विद्यालय किन के लिए बनाए गए हैं? ये मुख्य रूप से श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए हैं ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। हाँ। और यूपी का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? वो रानीपुर टाइगर रिजर्व है। पर्यावरण जैसे रानीपुर और डार्क स्काई और कल्याणकारी शिक्षा मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक है। जी, ये सीधे सिलेबस से जुड़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024-25 कहाँ आयोजित हुए? ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में आयोजित किए गए थे। और इंटरनेशनल अरोमा पार्क कहाँ है? अरोमा मतलब इत्र, तो ये कन्नौज में है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत। सही कहा। और महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का कौन सा चरण चल रहा है? अभी चौथा चरण चल रहा है जो महिला सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर फोकस करता है। हाँ। संस्कृति की बात करें तो भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? ये कौशाम्बी में लगाई गई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा सवाल, गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? ये तो एकदम सटीक याद रखना होगा, 594 किलोमीटर, मेरठ से प्रयागराज तक। बिल्कुल। मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत कन्नौज का अरोमा पार्क और गंगा एक्सप्रेसवे की सटीक लंबाई, ये सीधे याद रखने वाले तथ्य हैं। जी, एग्जाम में सीधा सीधा मैच करने को आ जाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब जनजातीय संस्कृति और स्थानीय उत्पादों की बात करते हैं। थारू जनजाति संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ये बलरामपुर में है। थारू जनजाति पर तो वैसे भी बहुत सवाल आते हैं। हाँ। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? ये अलीगढ़ में बन रहा है। प्राथमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए कौन सा अभियान है? उसके लिए ऑपरेशन कायाकल्प चलाया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जेवर में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके संचालन का लक्ष्य कब तक का है? उसका लक्ष्य दिसंबर 2025 रखा गया है। और हाल ही में किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? अमरोहा ढोलक और बागपत होम फर्निशिंग को जीआई टैग मिला है। हाँ, मतलब लेखपाल परीक्षा में उत्तर प्रदेश की जनजातियां जैसे थारू और जीआई टैग से जुड़े प्रश्न हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। जी, ये लोकल आर्ट और कल्चर का बहुत अहम हिस्सा है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब महिला कल्याण और आध्यात्मिक केंद्रों पर आते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की नई राशि क्या है? ये राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। और देश का पहला एजुकेशन टाउनशिप कहाँ बन रहा है? ये लखनऊ में बन रहा है, पहला एजुकेशन टाउनशिप। हाँ। और दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ है? ये स्वरवेद महामंदिर है, वाराणसी में। और एक विशेष दिन घोषित हुआ है 25 नवंबर। इस दिन क्या होता है? इस दिन नो नॉन वेज डे घोषित किया गया है साधु टीएल वासवानी की जयंती पर। बिल्कुल। और केंद्र की प्रसाद योजना में कौन सा नया मंदिर शामिल हुआ है? इसमें मथुरा का बिहारी जी मंदिर शामिल किया गया है। हाँ, मतलब सरकारी योजनाओं की बदली हुई राशि जैसे 25,000 रुपए और ये विशेष घोषित तिथियां परीक्षा में सीधे 1 नंबर दिला सकती हैं। जी बिल्कुल, डेट्स और अमाउंट्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये हमारी आखिरी स्लाइड है। सिट्रस फ्रूट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थित है? ये सहारनपुर में है। और सेफ सिटी परियोजना के तहत कितने शहरों को शामिल किया गया है? इसमें 18 शहरों को सेफ सिटी बनाया जा रहा है। हाँ। और पहली महिला पीएसी बटालियन किन जिलों में स्थापित हो रही है? ये 3 जगह हैं, बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर। G20 की बैठकों की मेजबानी यूपी के किन शहरों ने की थी? ये 4 शहर थे, वाराणसी, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा। और कचरा प्रबंधन के लिए जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल है, वो कहाँ का है? वो बरेली का मॉडल है जिसे सराहा गया है। बिल्कुल।
मतलब कृषि से जुड़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और G20 जैसे वैश्विक आयोजनों के शहरों के नाम परीक्षा के लिए अचूक प्रश्न है। हाँ जी, ये इंटरनेशनल लेवल की पहले लें तो इनका आना लगभग तय होता है। तो आज हमने ये पूरे 50 पॉइंट कवर कर लिए। हमने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से लेकर AI सिटी और कृषि विकास तक बहुत कुछ देखा। जी, ये एक बहुत ही सॉलिड रिवीजन था। हाँ, और इस पूरी चर्चा को समेटते हुए परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश इस गति से डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल रहा है, तो जमीनी स्तर पर एक लेखपाल की भूमिका आने वाले 5 सालों में कितनी हाई टेक और महत्वपूर्ण हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब जो काम पहले सिर्फ कागजों पर होता था, अब वो डेटा और AI के जरिए होगा। लेखपाल की भूमिका पूरी तरह से बदल जाएगी। एकदम सही। तो आप सभी श्रोताओं को इस गहन चर्चा, हमारी इस खास वीडियो कक्षा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। और सभी को परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ते रहिए।